राम राम जी सारा ने। तो बेहतरीन इंसान अपनी जुबान और कर्मों से ही पहचाना जाता है। तो देखो आज की कहानी है संपत्ति बड़ी या संस्कार बड़ा। दक्षिण भारत में एक महान संत हुए त्रिवल्वर। वे अपने प्रवचनों से लोगों की समस्या का समाधान करते थे, इसीलिए उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। एक बार वह एक नगर में पहुंचे। उनके प्रवचन को सुनने के पश्चात एक सेठ ने हाथ जोड़कर निराशा का भाव लिए उनसे कहा, गुरुवर, मैंने पाई पाई जोड़कर अपने इकलौते पुत्र के लिए अथाह संपत्ति एकत्रित की है, मगर वह मेरी इस गाढ़े पसीने की कमाई को बड़ी बेदर्दी के साथ बुरे व्यसनों में लुटा रहा है। मैं बहुत उलझन में हूँ। पता नहीं भगवान किस अपराध के कारण मेरे साथ यह अन्याय हो रहा है। संत ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कितनी संपत्ति छोटी थी? सेठ बोला, वह बहुत गरीब थे, उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। संत ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, इसके बावजूद तुम इतने धनवान हो गए। ये सोचने की बात है। एक एक अपनी आत्मा ने मुझसे जावे हैं, अपने जी ने लत्ते पैरा ना ढंगते हैं, ये कराना वो कराना, पायस बड़का के मोह माया माँ आका ने सब कुछ करना भूल जावा। हर फेर जब हमने बेरा पाटा है, कितना नकामी औलाद हुई है तो जब बेरा पाटा है। जरूरी ना है बच्चा थी संस्कार दो भाई, धन जमा करने के उनके लिए कोई जरूरी ना है। लेकिन जब तुम इतना धन जमा करने के बावजूद तुम यह समझ रहे हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बाद गरीबी में दिन काटेगा। सेठ ने अश्रु भरी आंखों से कहा, आप सच कह रहे हो, परंतु मुझसे गलती कहाँ हुई? वो जो वैष्णव में डूबा रहता है। संत ने कहा, तुम यह समझ कर धन कमाने में लगे रहे कि अपनी संतान के लिए दौलत का अंबार लगा देना ही एक पिता का कर्तव्य है। इस चक्कर में तुमने अपने बेटे की पढ़ाई और संस्कारों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। माता पिता का पुत्र के प्रति प्रथम कर्तव्य यही है कि वह उसे पहली पंक्ति में बैठने योग्य बना दे। बाकी तो सब कुछ अपनी योग्यता के बलबूते पर वह हासिल कर लेगा। संत की वाणी से सेठ की आंखें खुल गई और उसने सिर्फ धन को महत्व न देकर अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए अच्छे अच्छे संस्कार देने का निर्णय किया। ये बेटा बड्डा हो गया था तो ये अच्छे संस्कार कड़े ताओगे। कच्चे गड़े में आवे है जो भी आवे है, तो वही बात होगी। कहते हैं ना कि बच्चों को उनके पसंद के खिलौने नहीं दिए जाएं तो थोड़ी देर रोएंगे, लेकिन अगर अच्छे संस्कार नहीं दिए तो बाद में वे जीवन भर रोएंगे। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि अच्छे संस्कार से ही अच्छा संसार जीवन बनेगा। ये तो है कोन्या बस धन दौलत जोड़ दी बाढ़ काती, बस बहुत कुछ मिल गया, इतना कुछ ना होता भाई। सीख है ना, धन दौलत जोड़ने के साथ साथ इन बाढ़ काती संस्कार देने जरूरी हो हैं। धन दौलत तो नुए है, आनता रहेगा जानता रहेगा, लेकिन संस्कार अगर हमने हमारे बालक के मन में भर दिए तो वह उनके जिंदगी भर काम आएंगे। तो धन दौलत ना जोड़ के उनकी संस्कार दो, जब भी जाकर न कुछ अच्छा हो सकता है। तो राम राम जी।